थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है सर, मुझे पता है कि लोकसभा अध्यक्ष से राजनीतिक सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपकी निजी राय क्या है? आप मुखरता से अपनी बात को कहते हैं, किसी सांसद या विधायक पर अगर कोई करप्शन का मामला है, उस पर जांच हो रही है, आपको क्या लगता है? जनता के बीच में जाना चाहिए, जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए? अध्यक्ष के नाते कोई निजी राय नहीं होती, वो अध्यक्ष की राय होती है जी। इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया जांच एजेंसियों का प्रश्न है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। कानून सबके लिए समान है और न्याय सबका अधिकार है। ठीक है। अमूमन संसद का जो बजट होता है उस पर चर्चा नहीं होती है, सरकारें सवाल नहीं खड़े करती हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था आंकड़ा, आपने तो 600-700 करोड़ रुपए के आसपास उल्टा बचा दिया है, बचत हो गई है बजट में। ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये सरकारी धन जनता के टैक्स का धन है, उसका ठीक से नियोजन हो, ठीक से उपयोग हो। सरकार जो बजट संसद को आवंटित करती है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस बजट का नियोजन ठीक से हो, ठीक से उसका उपयोग हो। इसलिए वित्तीय समीक्षा लगातार हम करते रहते हैं और वित्तीय समीक्षा करते समय हमें लगता है कि इन हेड के अंदर या इस विभाग में हम अपनी कार्यकुशलता बढ़ाकर वित्तीय बचत कर सकते हैं। ये हमने 3 साल में लगातार प्रयास की, जिसका परिणाम हुआ कि इस 3 साल के अंदर 667 करोड़ की बचत हुई। बजट आकलन करने के बाद हमारी एक संसदीय की समिति होती है 3 लोगों की, जो बजट का आकलन करती है, सरकार को बजट भेजती है। इसमें 27% बचत हमने बजट में की है। वित्त मंत्री की तरफ से धन्यवाद आया कि माननीय अध्यक्ष महोदय आपने एक मिसाल कायम की है, बाकी मंत्रालयों को विचार धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है जी। अध्यक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि मित्रता से काम करें, बचत से काम करें और उस धन का ठीक से नियोजन हो, ठीक से उपयोग हो, ताकि उस धन का हमारे लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने में, हमारे माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने में भी वो धन का उपयोग हो, लेकिन ईमानदारी से धन का उपयोग हो, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है जी। और हम सब ने सामूहिकता से इस काम को किया है। संसद जनता के लिए है। क्या आपको लगता है कि इन बीते 3 सालों में आप संसद को जनता से और बेहतर तरीके से कनेक्ट करने में कामयाब हो पाए हैं? जैसे मैं पढ़ रहा था कि आपने ऑनलाइन की हैं चीज़ें, डिजिटाइज की हैं। क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा होता है, जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होती है? निश्चित रूप से संसद के कामकाज को जितनी जनता देखेगी, उतनी जनता की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद है। इसलिए संसद के कामकाज, वहाँ होने वाली विधायी कार्यों पर बहस, अन्य मुद्दों पर चर्चा, क्षेत्र की अपेक्षा आकांक्षा, उससे सीधा जनता का जुड़ाव रहना चाहिए। जितना संसद या विधानसभाओं का जनता से जुड़ाव रहेगा, उतनी लोकतांत्रिक संस्थाएं तो सशक्त होगी, हमारे वे चुने हुए प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के अभावों चिंताओं को सही ढंग से रखेंगे और जनता भी ये देख पाएगी कि हम मेरे प्रतिनिधि मेरी बात को ठीक से संसद या विधानसभा में रखी नहीं रखी। और मुझे आशा है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से पहली बार चुनकर आने वाले माननीय सदस्यों ने जिस तरीके की सक्रिय भागीदारी संसद में निभाई है, अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अभाव को भी रखा है, देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की है, विधायी कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस सबके सहयोग के कारण ही संसद की उत्पादकता भी बढ़ी है और कामकाज में भी सुधार आया। इन 3 सालों में किसी चीज़ का आपको अफसोस रहा हो, मलाल रहा हो, आपको लगा हो कि ये शायद नहीं हो पाया जो मुझे करना था, या ये जो मैंने किया है इससे बचा जा सकता था? निश्चित रूप से मेरे लिए सुखद अनुभव जब रहा, जब 7वीं लोकसभा का पहला सत्र, जिसमें 37 दिन बैठक चली, 35 विधायक
प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें 1068 से ज़्यादा मान्य सदस्यों ने अपनी बात रखी शून्यकाल में। 200 से 8 से ज़्यादा मान्य सदस्यों ने पहली बात रखी, और विशेष रूप से 7वीं लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा चुनकर वाली महिला सदस्यों ने, सभी महिला सदस्यों ने अपनी अपनी बात, चाहे अपने क्षेत्र की हो, चाहे देश के विभिन्न मुद्दों की हो, चाहे विधायी कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़ा है। इन 3 सालों में कुछ मौके ऐसे आए जब आपको कुछ सांसदों को निलंबित करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि बाद में आपको एहसास हुआ कि नहीं, निलंबन से बचा जा सकता था, या आपको लगता है कि अनुशासन जरूरी है? मेरी कोशिश रहती है कि किसी को निलंबन न करना पड़े, इसलिए सदन में मर्यादा, शालीनता बनी रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र संसद में प्रतिनिधि लोकतंत्र संस्थाएं हैं। हमारे प्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार, उनके कार्यों के कारण सदन की गरिमा घटती बढ़ती है। इसलिए जितना माननीय सदस्यों का व्यवहार अनुशासित, मर्यादित तरीका अपनी बात रखने का होगा, उतना ही सदन निर्बाध रूप से चलेगा।